अस्सलाम वालेकुम जनाब। फैमिली इनक्लोजर में एक दफ़ा फिर हमारे साथ फ़ख्र पाकिस्तान समीउल्लाह खान साहब मौजूद हैं। हॉकी के हवाले से इनसे बड़ी लास्ट टाइम सेरहासिल गुफ्तगू रही। कोशिश हमारी ये होती है, उम्मीद ये होती है कि किसी अच्छी खबर के साथ हम खान साहब से बात करें, लेकिन मौका बहुत कम आता है। खान साहब, ओलंपिक से एक दफ़ा फिर मुसलसल तीसरी दफ़ा पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो दूर हो गई है और ओमान के ओलंपिक क्वालिफायर्स में टॉप 3 में फिनिश करना था, चौथी पोजीशन पे वो आई है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, बड़ा हम सब अफ़सरदा हैं जितने भी पुराने खिलाड़ी हैं, जो जिन्होंने जिनकी जिन्होंने बड़ी जिनकी अचीवमेंट थी हॉकी में, वो सब ये कहते हैं कि ये बड़ा अनहोनी सी चीज़ हो गई। पहले 2 ओलंपिक में तो यही था कि शायद हमारी टीम अच्छी नहीं है, आपस की लड़ाई झगड़े हैं, खिलाड़ी को सही तरीके से तैयार नहीं किया गया। इस ओलंपिक में तो काफ़ी दिनों से होता था और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एक बहुत अच्छा मौका दिया। बिल्कुल एटमॉस्फियर वहाँ का ठीक था, मस्कत का, मान का, हमारे लोग थे ज़्यादा, वेदर ठीक था, फील्ड ठीक थी और पूल भी इतना सख्त नहीं था। जर्मनी था, न्यूज़ीलैंड थी और पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें थी। तो अफ़सोस है कि हम ना कर सके और उसमें मैं ये कहूँगा कि फिर वही फेडरेशंस की नाअहली कि आपस में अभी भी 2 फेडरेशन लड़ रही हैं, खिलाड़ियों को कुछ उन्होंने तैयार नहीं कराया किया और मैंने शहनाज़ शेख से पूछा था कि आप 3 हफ्ते में क्या कर लेंगे? 3 हफ्ते की ट्रेनिंग पे आप कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। तो वही हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि एक तो ये इस टूर्नामेंट में स्पेसिफिकली हम मौजूद इसलिए थे क्योंकि हम एशियन लेवल पे हम नहीं फिनिश कर पा रहे हैं टॉप 3 में। तो अगर हम एशियन लेवल पे टॉप 2 और टॉप 3 में नहीं होंगे तो हमें क्वालीफाइंग राउंड सिरे से खेलने ही नहीं पड़ेंगे। ये तो इंटरनेशनल लेवल की बात है ओलंपिक्स की। एशिया में ही हम इतने पीछे हो गए हैं कि टॉप टीम्स में शामिल नहीं है। ये बड़ा लम्हा फिक्री है। बिल्कुल है, आपकी बात ठीक है। जनरली जब टीमें क्वालीफाई कर लेती हैं एशिया में अगर 3 टीमों में, वो फिर भी खेलती हैं क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट खेल लेती हैं, वो अपने एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। वो खिलाड़ियों को जिसको कहते हैं कि पता चले कि बाहर की टीमें कैसी हैं। बड़ा बिल्कुल अफ़सोस है हमें, हम एशिया में भी चौथे 5वें नंबर पे हैं, हमसे आगे देखिए एक से एक टीम जा रही है, बड़ी बड़ी अफ़सोस की बात है। और उसके अगर पैरेलल हम देखें, तो हमारा साथी जो मुल्क है, उसकी टीम की रैंकिंग जो इश्यू हुई, उसपे तीसरे नंबर पे है और हम 15वें नंबर पे। तो ये कोई मुकाबला नहीं है, इसमें हमें हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सोचना चाहिए कि खिलाड़ी जो इतना वक़्त दे रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई ज़ाया कर रहे हैं, वो सिर्फ़ इसलिए कि कोई ओलंपियन हो जाए या कोई इंटरनेशनल हो जाए। जब वो ये चीज़ें नहीं होंगी, तो आप पिछले 8 साल में देखें ना, कोई ओलंपियन नहीं हुआ। तो ये कितनी बड़ी ज़ुल्म की बात है। तो इस पे सोचना चाहिए, हुकूमत को इंटरेस्ट लेना चाहिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को इसमें कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहिए। अच्छा, अगर आप क्या ये समझते हैं, एक तो ये कॉम्पिटिशन टफ था, ज़ाहिर है कि हम सोच भी नहीं सकते थे एक ज़माने में कि क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में न्यूज़ीलैंड और ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी जैसी टीमें जो टाइटल कंटेंडर्स होती हैं, वो खेल रही होंगी। लेकिन अगर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता एज़ पर ओरिजिनल प्लान, जो कि ये होना था, तो आपके ख़्याल में थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता क्या पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंस में? पढ़ना चाहिए था। वो इसलिए कि अगर पाकिस्तान में होता तो कम से कम 8 हफ्ते का कैंप लग जाता, खिलाड़ी ट्यून्ड हो जाते, होम ग्राउंड का फ़र्क पड़ता, होम ग्राउंड का फ़र्क पड़ता। लेकिन जो जो रैंकिंग इश्यू होती है ना, वो आप ये देखें कि इसी वजह से इश्यू होती है कि आपकी परफ़ॉर्मेंस क्या है? आपने पिछले 4 सालों में कहाँ-कहाँ खेला, कैसे-कैसे खेला, किस-किस टीम को हराया? उसमें आप 15वें नंबर की टीम पे अगर ये कहें कि होम ग्राउंड हो, होम क्राउड हो और आप 8वें नंबर या 10वें नंबर की टीम को हरा देंगे तो बड़ा मुश्किल है। रैंकिंग पूरी दुनिया में हर स्पोर्ट्स में इसीलिए दी जाती है, आपकी परफ़ॉर्मेंस पे। लेकिन फिर भी फ़ायदा ज़रूर होता, तो मैंने फेडरेशन को भी कहा था, शहनाज शेख को भी कहा कि कैंप फौरन शुरू कर देना चाहिए था, जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने ऑफ़र भी की। अगर यही कैंप हमारा 7 हफ्ते का होता तो शायद मेरा अपना ख़्याल था कि न्यूज़ीलैंड इतनी टफ टीम नहीं, न तो हो सकता है कि हम क्वालीफ़ाई कर जाते। क्वालीफ़ाई कर लेते, तो पाकिस्तान की हॉकी एक दफ़ा फिर खड़ी हो जाती, आपस की लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते, तो हुकूमत पाकिस्तान सपोर्ट करती और खिलाड़ियों को कोई न कोई जिसको कहते हैं कि बाद में कोई जॉब मिलती या कुछ पैसे मिलते, जिससे उनका फ्यूचर भी बेहतर हो। अच्छा, अब खान साहब, आपके ख्याल में ये जितना इसमें फेडरेशन का या जितना भी इसमें मैनेजमेंट का इसमें हाथ होता है, जो एक खिलाड़ी की अपनी जो अंदर से विल होती है, जो उसकी पर्सनल वो इंडिविजुअल स्किल्स को अपने बेहतर बनाने के लिए अलग से मेहनत करता है, वो अपने वो पैशन और एम्बिशन लेके चलता है, क्या उसका भी कुछ थोड़ा-सा फुकदान है आजकल की जनरेशन में? जी, बिल्कुल है।
आपकी बात बिल्कुल सही सही फरमा रहे हैं आप। देखें, मैं अगर खेलता हूँ, मुझे पता है कि मैं 10 साल खेलूंगा, मुझे कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। जैसे शकील अब्बासी, उसके पास कोई जॉब नहीं है, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो वैसे ही घूम रहे हैं 10-12 साल खेल के। तो जब ये मुझे पता हो कि इंसेंटिव नहीं है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं पाकिस्तान टीम में आऊं, मेरे पास कलर हो, और मैं बाहर जाके लीग खेलूं। और उस लीग से मुझे 12-15 लाख में मिल जाएंगे एक साल में, 3 महीने में, तो उससे सारा गुजारा करूँ। यही हम कहते रहते हैं कि ये ग्रूमिंग इसलिए होती है। ग्रूमिंग आप देखें कि पूरी स्पोर्ट्स में जहां जहां ग्रूमिंग सेंटर्स बने हुए हैं, जहां जहां स्पोर्ट्समैन को मेंटली फिजिकल तैयारी की जाती है, वहां पे ये चीजें नहीं है। आप टेनिस टूर्नामेंट देख लें, आप बॉक्सिंग की देख लें, आप फुटबॉल को देख लें, तो कितने वो चीजें रिसर्च में पैसे करते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, कितने वो ग्रूमिंग में पैसे खर्च करते हैं, कितने वो इक्विपमेंट में पैसे खर्च करते हैं। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि बिलियंस डॉलर गेम है, अगर हम ये चीजें नहीं खेलेंगे करेंगे, तो दूसरी कोई ना कोई टीम हमें सर पास कर जाए। तो ये बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, बिल्कुल नहीं। खिलाड़ियों में जो मेरी बातचीत होती रहती है, वो कहते हैं क्या करें, हाँ, हमारे पास पैसे नहीं इतने कि हम फैमिली को सपोर्ट कर सकें, इक्विपमेंट्स लेने के लिए पैसे नहीं है, तो हम बस ऐसे ही खेलेंगे, जिसको कहते हैं ना हाफ हार्टेडली खेलना। ये बड़ा खतरनाक अच्छा, फेडरेशन की कंस्ट्रक्शन और फेडरेशन की जो शक्ल बार-बार बदलती रहती है, हमें पता नहीं चलता आज के अखबार में कोई और जो है वो ओहदेदार होता है, कल का अखबार देखते हैं कोई और ओहदेदार होता है। कुछ ये क्या खिचड़ी पक रही है? जब मतलब फेडरेशन के ओहदेदार और मैनेजमेंट के ओहदेदार ये भी रोज़ाना के हिसाब से चेंज हो रहे होंगे। कितना फ़र्क पड़ेगा फिर क्या करेगी टीम? देखिए, हॉकी में तो पिछले 15 साल से यही हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, कि उसमें हमारे ओलंपियन शामिल हैं, उनको चाहिए एहतियात करें, पाकिस्तान की हॉकी बेहतर होगी या तो सबका नाम हो। जैसे आपने फरमाया कि पिछले 10 सालों में आप देखें कि कई प्रेसिडेंट चेंज आए, लेकिन वो खालिद शहजाद खुद को हटा नहीं सके। अब भी जो तारिक हैं, उन्होंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये चीजें जो है, इसी स्पोर्ट्स को जहां कंट्रोवर्सी होगी, जहां पे इस किस्म की अनसर्टिनिटी होगी, या खिलाड़ियों को ये पता होगा कि मैंने किसके पास जाना है, किसको रिपोर्ट करना है, तो उसमें इस किस्म के हालात होंगे। इस किस्म के हालात मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं भी नहीं है, किसी स्पोर्ट्स में नहीं है, जितने हमारे मुल्क में। हर जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, या मैनेजर है, या कोच है, 4 महीने के बाद तब्दील हो जाता है, तो इससे खिलाड़ियों पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और इम्पैक्ट इसका उसका जो है ओवरऑल हॉकी में पड़ता है, बड़ा खतरनाक होता है। खिलाड़ी को इस चीज समझ नहीं आती, क्योंकि ये सब मिच्योर, जैसे हम भी थे उस जमाने में, हमें कोई मिच्योरिटी नहीं थी। तो वो जो सहारा ढूंढते हैं कि कोई सहारा ऐसा हो जो मुझे, अगर सहारे ढूंढने में आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, आपने एक्सरसाइज छोड़ दी, आपने स्पेशलिटी छोड़ दी, तो फिर यही हाल है कि अभी जो पाकिस्तान हॉकी टीम कप्तान है, उसको 5 वे साइड से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसने थोड़ा सा आर्गू किया। ये एटीट्यूड फेडरेशन का नहीं होना चाहिए। उनको बैठ के बच्चों की तरह समझाना चाहिए कि आप पाकिस्तान के लिए बड़े एसेट हैं, आप 6 साल खेलें, 10 साल खेलें, लेकिन इस तरह खेलें कि पाकिस्तान ही है तो सब कुछ। अच्छा, हॉकी फेडरेशन का जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, उसके अलावा जो ज़ैली जो इदारे हैं, जो ज़ोन्स हैं, जो स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, क्लब्स हैं, इनका भी कुछ और मज़ीद मतलब आपके ख़्याल में इनका रोल होना चाहिए? और क्या प्राइवेट सतह पर कुछ अकेडमीज़ बने, कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे बने कि जहाँ पे लड़के आकर अपना शौक पूरा कर सकें, अपने मतलब शौक को परवान चढ़ा सकें? कुछ इस तरफ भी तरबियत गाहों में भी कमी है, ग्रास रूट लेवल पे। बिल्कुल सही बात है आपकी, मेरे ख्याल में बहुत ही कमी, क्योंकि डिपार्टमेंटल सारी स्पोर्ट्स खत्म हो गई, तो सारे खिलाड़ी बेरोजगार हो गए। इस वक्त पाकिस्तान में 3 एकेडमीज हैं जो पैसे भी दे रही हैं और कुछ ना कुछ ग्रूमिंग भी कर रही हैं, जैसे फारी गैस है, वकील डार है, और एक हमारे बापटा के कोच थे, उन्होंने एक एकेडमी शुरू की थी। इस किस्म की एकेडमी सिंध में भी होनी चाहिए, केबीके में होनी चाहिए, बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए, लेकिन अनलकीली उसमें से भी मैं ये कहूँगा जो खिलाड़ी इतने अच्छे पैदा नहीं हो रहे, वो करते ही है कि सेलेक्ट करते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर आप पूरे पंजाब से सेलेक्ट करते हैं, तो और उसको फिर कैंप में लेके कहना है कि हमारे पाकिस्तान टीम में 6 खिलाड़ी हैं, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और बड़ी बात वो है जब एक रॉ खिलाड़ी को लेके आए आप, जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल उसको ट्रेन करें, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट डिवीजन से खेल के फिर अपने पास ले आए। तो ये चीजें करनी चाहिए। जो जहीर थे, जिनकी तीसरी अकेडमी है वापड़ा वाले, उन्होंने उनको मैंने यही कहा था कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेते हैं, इसको फायदा नहीं है, तो आप एवरेज लें, उनको ग्रूम करें। बेशक 20 खिलाड़ी लें, उनमें से 5 भी अगर निकल आए,
तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमें करना पड़ेगा और पूरी दुनिया इसी पे चल रही है। दुनिया आप देखें कि किस तरह मार्केटिंग करती है, किस तरह सर्च ऑपरेशंस करती है वो। तो ये चीज़ जब नहीं करेंगे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास नहीं आएगा और वर्ल्ड स्टैंडर्ड के लिए हमें एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा खान साहब आखिरी सवाल आपसे जो है वो बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है, बड़ा खतरनाक सवाल मैं करने वाला हूँ कि जिस तरह तमाम खेलों की फेडरेशंस जो हैं आलमी, वो अपने जो मेंबर्स हैं, मेंबर ममालिक की फेडरेशंस हैं, उनमें सियासी मदाखलत नहीं बर्दाश्त करती हैं। अभी हमने देखा कि आईसीसी ने श्रीलंका की टीम की रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी थी। अभी मैं अभी एक आध खबर में ये भी पढ़ रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मुस्तकिल हो रही है ये सियासी मदाखलत, ये इसका भी आईसीसी नोटिस ले रहा है और उसपे भी मतलब वहाँ से कुछ जवाब तलबी हो सकती है। कुछ ऐसे ही क्या एफआईएच जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ भी कोई ऐसी तवज्जो कर सकती है खुदा न खास्ता कि नहीं? ये खबरें आती रहती हैं और ये मेरे ख्याल में एक लिहाज से बड़ा अच्छा है। तो इस लिहाज से अच्छा कि जो हमारी हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और दूसरे ममालिक में जहाँ पॉलिटिकल असाइनमेंट होती है कि 6 महीने के लिए एक प्रेज़िडेंट आया या चेयरमैन आया और उसको हटा दिया, फिर दूसरा आ गया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो बनते हैं उनको भी एहतियात करनी चाहिए कि अगर मैं हूँ, मेरी जगह पे कोई और आना चाहता है तो वो 3 साल इंतज़ार करे, मेरी परफ़ॉर्मेंस देखे। अगर मेरी परफ़ॉर्मेंस अच्छी है तो उसको हुकूमत भी सपोर्ट करे, अगर अच्छी नहीं है तो स्टेप डाउन कर देना चाहिए। इसमें बिल्कुल उन्होंने इंटरवेंशन है उनकी और होनी भी चाहिए, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमें ये पाकिस्तानी सतह पे ही इसको ठीक कर लेना चाहिए। इस किस्म की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। जैसे कल परसों मैं पढ़ रहा था कि पीसीबी के चेयरमैन तब्दील हो गए। जैसे अभी हॉकी फेडरेशन के 2 प्रेज़िडेंट हैं, कुकर का कहता है कि मैं भी हूँ और तारिक जो हैं, वो भी कहते हैं कि मैं भी हूँ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसमें पॉलिटिकल ऊपर पे लेवल पे तो ऑब्लिगेशन हो गई कि मैंने आपको अपॉइंट कर दिया। खिलाड़ी जो है जैसे मैंने पहले कहा कि वो बड़े अजीब-सी गुम-गुम की हालत में होते हैं कि हम कहाँ जाएँ। एक हॉकी जो है वो ₹30,000 की हो गई, गोलकीपर के इक्विपमेंट जो है 5 लाख के हो गए। तो ये चीज़ें कोई प्राइवेटली नहीं ले सकता। ये फेडरेशन अगर अच्छी परफ़ॉर्म करेगी तो स्पॉन्सरशिप इनको मिलेगी। अगर मिलेगी तभी नंबर्स ऑफ प्लेयर बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ेंगे, तो पाकिस्तान की सारी स्पोर्ट्स ठीक हो जाएगी और ख़ास तौर पे हॉकी भी ठीक हो। अच्छा खान साहब चलते-चलते कुछ आपने जो एक फलाही कामों के हिसाब से जो आपने एक एफर्ट की हुई है, जो भावलपुर में आपका अस्पताल है, कुछ इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे देखने वालों को बताइए कि उसके पीछे क्या मकासद हैं और क्या किस तरह वो काम कर रहा है? बहुत शुक्रिया आपने आप सवाल पूछा था। मैंने एक इदारा खोला है खान ट्रस्ट आई हॉस्पिटल क्योंकि छोटा-सा एक शहर है उसमें इस किस्म के और उसका ओवरऑल कवर्ड एरिया बहुत बड़ा है जिसमें डेज़र्ट भी है, जिसमें भट्टी भी है, जिसमें धूप भी है। तो वहाँ कैटरिंग की शिकायतें बड़ी होती हैं, जिसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। तो मैंने 2007 में एक छोटा-सा अस्पताल शुरू किया था, जो 2012 से ऑपरेटिव है। उसमें आई की अ, बेसिक टेस्टिंग है, उसके बाद उसकी दवाइयाँ हैं, इलाज मुआवजा वहाँ फ्री है और उसके बाद उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन-सा पेशेंट है जो सफ़ेद मोतिया या कैटरिक का ऑपरेशन कराने के लिए मुस्तहिक है, तो हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त बिल्कुल जो अपने करीबी दोस्त हैं, वो पैसे देते हैं हमें, डोनेशन देते हैं, जैसे कि अगला महीना हमारा है रमज़ान से पहले। तो मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ कि पिछले साल हमने 2021 हमने कैटरिक के ऑपरेशन किए, कुछ 16,000 के करीब हमने रीडिंग क्लासेस दी। फिर उसमें हम कोई इंजेक्शंस होते हैं जो एंटी कैंसरस होते हैं, वो हम लगाए, 90 वो लगाए। ये एक ट्रीटमेंट है, वो हमने कोई 100 कुछ लगाया, वो हम अपनी परफॉर्मेंस देते रहते हैं वेबसाइट पे। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है और उस इलाके में मैं कहता हूँ कि पूरे डिवीजन में शायद हम 2 या 3 ही ट्रस्ट हैं जो आँखों की हैं और ये काम करते हैं और मेरे पास सब इक्विपमेंट ऑपरेशन के और आफ्टर ऑपरेशन जिसको पोस्ट ऑपरेटिव कहते हैं, सब चीज़ें हैं मेरे पास और मेरे दोस्त जो हैं अपने खैर खा या भई खा जिनको हैं वो सपोर्ट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है अभी तक ठीक चल रहा है। हम 2,07,000 के करीब हम फुलफिल ही कर चुके, मरीज़ों को देख चुके, छोटी-सी जगह पे। ये बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अल्लाह ताला का शुक्र। चलें खान साहब ये तो सदका जारिया है और इसका सवाब इंशाल्लाह ताला आपको रहती दुनिया तक आपको हासिल रहेगा। इसके साथ-साथ आप जो हॉकी के इलाज के लिए भी जो आप गाहे-गाहे आप मशवरे देते हैं, बातें करते हैं, काश इनसे भी फ़ायदा उठाने के काबिल हम लोग हो जाएँ। काश जो कंसर्न लोग हैं वो भी आपके इस तजर्बे से भी फ़ायदा उठा लें और इसका इलाज जो है भी प्रॉपर हो सके। हम तो उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं।
मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये हो। मुझे सबसे बड़ा अफ़सोस होता है कि मैं रहूँ, शहनाज़, सईद शरबानी, हनीफ खान हो गए, ज़ुल्फ़िकार हो गए, इस्लाह हो गए, शहबाज़ सीनियर हो गए, वो हॉकी में रहें ना रहें, लेकिन तो हॉकी प्लेयर खेल रहे हैं, उनके लिए फ्यूचर कुछ नहीं। लेकिन हम सब हमारा डिपार्टमेंटल हॉकी की वजह से बड़ी अच्छा क्रिकेट था। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि उन खिलाड़ियों के लिए भी ये चीज़ें हों और हॉकी उसी पैटर्न पे जाए, उसी उसी स्टैंडर्ड पे जाए। हमारा साथ हाँ। वाले मुल्क आप देखेंगे पे रैंकिंग है उनकी और खिलाड़ी और लीग भी खेल रहे हैं, उसके साथ डिपार्टमेंटल गेम कर रहे हैं वो। तो वेरी वेल ऑफ है, मेरी जो पुराने खिलाड़ियों से बात हुई, बड़े खुश हैं कि जी नौजवान खिलाड़ी और हॉकी खेल रहे हैं। नंबर ऑफ जिसको कहते हैं ना प्लेयर्स बढ़ गए। तो अल्लाह करे ये हो। मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ कि मेरी बात कोई नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी ले, अच्छा आदमी ले तो मैं तैयार। चलें खान साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला और हमसे आपने ये बातें की। रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान हॉकी के लिए हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत, ये एफ़र्ट हमारी जारी रहेगी। खान साहब, आपको हम मज़ीद आपसे राब्ता करेंगे, मज़ीद हम जैसे-जैसे डेवलपमेंट्स होती जाएँगी, आपसे हम बातचीत करते जाएँगे। आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह